क्या आपने कभी 200 करोड़ रुपए कैश देखा है? नहीं देखा होगा। ये देखिए, इन सारे के सारे ट्रकों में कैश भरा हुआ है, नोट, वो भी बोरियों में। कल रात मुंबई में अरबों रुपए की यह बरामदगी हुई है। इनकम टैक्स और एनआईए ने ऐसे 4 ट्रक पकड़े हैं जिनमें अरबों रुपए भरे हुए थे। 4 ट्रकों में भरे नोटों की गड्डियां अभी भी गिनी जा रही हैं। 55 बैग खोले जा चुके हैं और करीब 150 बैग की गिनती होनी है। अनुमान है इनकम टैक्स के हाथ कुल 2 अरब रुपए लगे हैं। चार ट्रक में 200 करोड़। एक 150 बोरियों में 200 करोड़। बोरियों में ठसाठस भरे कैश। $200 करोड़ का मालिक कौन? अरबों का खजाना किसका? $200 करोड़ के खजाने का राज क्या? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर गुमनाम खजाना। 4 ट्रकों में लोड थे अरबों कैश और सोना। बोरियों और बैग में नोटों की गड्डियां। किसी आम आदमी को घर का सारा सामान शिफ्ट करने के लिए भी 4 ट्रकों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुंबई में इन 4 ट्रकों में लोड थे केवल कैश और सोना। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि नोटों की गड्डियों से भरे 4 ट्रकों में कुल कितनी रकम होगी। इनकम टैक्स विभाग के लिए भी मुश्किल यही है कि वो इस अकूत खजाने की गिनती कैसे करे। 150 बैग हैं, उसमें कितने पैसे हैं इसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन जिससे कि सामने बात आ रही है 2,500 से ज्यादा करोड़ रुपए इन्हीं ट्रकों के जरिए मुंबई सेंट्रल पहुंचा था। 47 लोग को इस पूरे मामले में डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो एनआईए की टीम है वो टेरर जो फंडिंग एंगल से पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। वहीं जो इनकम टैक्स है वो जो हवाला के जरिए जो पैसा पहुंचाया जाता है उसकी भी जांच में जुटी हुई है। अरबों रुपयों से भरे ये ट्रक सोमवार की रात मुंबई की सड़कों पर दौड़ रहे थे। इन सभी ट्रकों को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचना था। रात 9 बजे के करीब मुंबई की सड़कों से होते ये चारों ट्रक मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंच गए, लेकिन एनआईए और इनकम टैक्स विभाग को ट्रकों में कैश की खुफिया जानकारी पहले से ही मिल चुकी थी। सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर घात लगाकर बैठी एनआईए और इनकम टैक्स की टीम ने इन ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया। ट्रकों की तलाशी ली गई तो एनआईए और इनकम टैक्स के अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रक में रखे 150 बैग में केवल नोटों की गड्डियां भरी थीं। कुछ बैग में हीरे जवाहरात भी थे। रात करीब 1 बजे चारों ट्रकों को भारी सुरक्षा के बीच सिंधिया हाउस लाया गया। सिंधिया हाउस में ही इनकम टैक्स का दफ्तर है। इतनी बड़ी रकम को फौरन गिनना मुमकिन नहीं था, इसलिए इनकम टैक्स ने सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया। फिलहाल एनआईए और इनकम टैक्स को अब तक ये ज्ञात नहीं हो पाया है कि उसमें कुल कितने नगद हैं। कल सुबह 11 बजे के बाद इन बैगों को खोला जाएगा और इसकी काउंटिंग की जाएगी। अभी बैंक कर्मचारियों की मदद ली जाएगी, उसके बाद ये काउंटिंग शुरू होगी। तफ्तीश के दौरान पता चला कि कुरियर वालों ने इन ट्रकों को बुक कराया था और मुंबई सेंट्रल से अरबों के कैश को गुजरात मेल से अहमदाबाद भेजा जाना था। इनकम टैक्स ने इस मामले में अब तक 45 कुरियर वालों से पूछताछ की है। कुरियर वालों ने कैश की जानकारी होने से इनकार किया है। मुंबई से गुजरात जा रहे कैश की इस खेप को किसने बुक कराया और किसे भेजा जा रहा था, इस सवाल का जवाब अब भी आना बाकी है। एनआईए इस मामले में हवाला नेटवर्क की जांच कर रही है। इनकम टैक्स को उम्मीद है कि कैश के इस काले खेल के पीछे कई लोग शामिल हैं। फिलहाल कुरियर वालों से पार्सल बुक करने वालों का ब्यौरा लिया जा रहा है। प्रवीण मिश्र के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24।
इनकम टैक्स विभाग और एनआईए ने अरबों का कैश बरामद तो कर लिया, लेकिन इतनी बड़ी रकम का मालिक कौन है ये पता लगाना एक बड़ी चुनौती है। कहा जा रहा है कि आंगड़िए मुंबई और गुजरात के बीच अरबों की डील को अंजाम देते हैं। कौन होते हैं आंगड़िए, देखिए। मुंबई और गुजरात के बीच हर रोज होता है करोड़ों और अरबों का कारोबार। दो राज्यों के बीच इसी कारोबारी रिश्ते के बीच चलता है काले पैसे का खेल। लाखों की पेमेंट, करोड़ों की खरीद फरोख्त और महीने में अरबों की डील। गुजरात और मुंबई के बीच अरबों के इस लेन देन में न तो बैंक की मदद ली जाती है, न ही सरकार को टैक्स चुकाया जाता है। दो राज्यों के बीच करोड़ों और अरबों के लेन देन को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चलाते हैं आंगड़िया। करोड़ों रुपए के इस काले खेल को समझने के लिए पहले आंगड़ियों का खेल समझ लीजिए। आंगड़ियों का काम हवाला की तरह ही होता है। इसमें एक राज्य में पैसा जमा करने पर दूसरे राज्य में बैठे शख्स तक पैसे खुद ब खुद और बेहद कम समय में पहुंच जाता है। खास बात यह है कि इस काम में पैसों के लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं होता। आंगड़िया पैसे पहुंचाने के लिए रकम के हिसाब से अपना कमीशन लेते हैं। मामूली कमीशन चुकाने पर करोड़ों रुपए की लेन देन भी चंद मिनटों में पूरा हो जाता है। गड़बड़ी रोकने के लिए इसमें कोड वर्ड का इस्तेमाल होता है। भरोसे और जुबान पर होने वाले करोड़ों अरबों के इस खेल का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। मुंबई में इनकम टैक्स को मिले अरबों रुपए के तार भी इन्हीं आंगड़ियों से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। पैसे का पार्टी का होता है, हमारा थोड़ी होता है। जो भी होता है पैसा होता है, डायमंड होता है या पार्सल हुआ, हमारा काम सिर्फ पार्सल को कैरी करना है और कुछ नहीं होता। आपका पता नहीं कि पार्सल में क्या है। हाँ, तो फिर आपकी नहीं, डायमंड होता है तो उसका बीमा होता है। हाँ। वो पार्टी करती है, उसका जो बीमा होता है उसकी भुगतान। आंगड़िया मानते हैं कि उनका काम सोने चांदी को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाना है, लेकिन असलियत यही है कि आंगड़िए टैक्स से बचाने के लिए दोनों राज्यों के बीच करोड़ों के लेन देन का काम भी संभालते हैं। आंगड़ियों के नेटवर्क का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अरबों रुपए से भरे 4 ट्रक मुंबई की सड़कों पर चक्कर लगाते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर ट्रेन से बोरियों में भरा अरबों रुपया गुजरात के किसी स्टेशन पर उतारा जाता। क्या पुलिस के मिले भगत के बिना ये धंधा मुमकिन है? क्या आंगड़िए करोड़ों रुपए भगवान भरोसे एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर देते हैं? यकीन करना नामुमकिन है। सवाल ये भी है कि कई सालों से चल रहे इस काले खेल पर पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी? मुंबई पुलिस की लापरवाही मानी जाए तो सवाल गुजरात पुलिस पर भी है। अहमदाबाद या सूरत में उतरने वाले करोड़ों रुपए पर पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ती? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या रेलवे बगैर चेक किए किसी भी सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचा देती है? आखिर कौन है ये आंगड़िए जिनके हाथों में मुंबई पुलिस, रेल पुलिस, गुजरात पुलिस कठपुतली बनकर नाच रही है? क्या इनकम टैक्स विभाग उन आंगड़ियों तक पहुंच पाएगा जिनका गंदा धंधा कई सालों से बेरोक टोक चल रहा है?